शुरू होता है हरि ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरद्वक्त्राद्या पारिषाद्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनातमाश्रये। हम भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं। कौन से मंत्र से पहले लिया? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं। कई बार इसका कई लोग अर्थ अलग अलग लगाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं गणेश जी का मंत्र है, सही है वो लोग भी। हम लोग इसका विष्णु जी का ही अर्थ लगाएंगे क्योंकि हम विष्णु सहस्रनाम पढ़ रहे हैं। अब आप पूछ सकते हो ऐसे कैसे दो अर्थ निकल सकते हैं? भैया ये संस्कृत है और संस्कृत के शब्दों को अलग अलग प्रकार से दोहा जा सकता है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के थोड़े से और उसके ऊपर खूब चांदी के सिक्के बिछे हों, तो सोने के सिक्के के ऊपर चांदी के सिक्के बिछे हों। चांदी अभी तो सोने चांदी के मिलते नहीं है, लेकिन रंग के, समझ में आया? और उसको कोई चार चार हाथों से दक्षिणा के रूप में दे दे तो प्रसन्न वदनम ध्यायेत्। तो ऐसा केवल याद करने से, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, ऐसा केवल याद करने मात्र से चेहरे पर प्रसन्नता छा जाएगी और सर्व विघ्नोपशान्तये, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। ये मैंने केवल विनोद के लिए कहा, केवल जोक के लिए कहा, क्योंकि प्रश्न यहां से शुरू हुआ था कि इसके कई अर्थ कैसे। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं। इसका असली अर्थ क्या है उस पर आते हैं। यदि आपको गणेश जी का अर्थ लगाना है लगा सकते हो, लेकिन यहां पर हम लोग विष्णु जी का अर्थ लगाएंगे। कौन से विष्णु? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं। यहां पर ये जो पहला जो तीन अक्षर है, ये तीनों भगवान के अदृश्य, जो रूप दिखाई नहीं देता, अगोचर, लेकिन केवल हमारे वो ध्यान में, कल्पना में होता है ऐसे कहने के लिए, लेकिन भगवान है वैसे। तो कैसे हैं? शुक्लांबरधरम, जिन्होंने शुक्ल वर्ण का कपड़ा पहन करके रखा हुआ है या चादर ओढ़ करके रखी हुई है। शुक्ल के बहुत अर्थ होते हैं। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद, शुक्ल का अर्थ होता है पीला, तो एक अर्थ हो गया। जिन्होंने पीले रंग का, सुनहरे रंग का, शुक्ल का एक अर्थ होता है सुनहरा, एनी शेड्स ऑफ व्हाइट एंड येलो, क्रीम, एवरीथिंग इज शुक्ल। तो जिन्होंने सुनहरे रंग की चमकती हुई चादर ओढ़ करके रखी है, वो विष्णु जो सर्वत्र फैले हुए हैं। शशि वर्णम, जो चंद्रमुखी, मतलब शशि मतलब सफेद, मतलब शशि यानी चंद्र, जो चंद्रमुखी हैं, चंद्र के जैसे चमकते हैं, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं। अभी मैंने तीन उनके गुण बताए, लेकिन जो चतुर्भुजी हैं, जिनके चार हाथ हैं, तो भगवान के चार हाथ तो आप लोग जानते हो, शंख पद्म चक्र गदा हस्तम, है ना? तो ये चार जिनके हाथों में जो आयुध हैं और जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनको देखने से हमें भी प्रसन्नता हो जाती है। ऐसे प्रसन्न वदनम ध्यायेत्, ऐसे भगवान विष्णु का हमको ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने पीतांबरी पहन रखी है, जो बिल्कुल शशि वर्ण के हैं और बिल्कुल इनको देखते ही ठंडक पड़ जाए। शशि का अर्थ है चंद्रमा, चंद्रमा को देखते ही ठंडक मिल जाती है। कृष्णचंद्र, रामचंद्र, क्यों कहते हैं? देखते ही ठंडक मिल जाती है। इतने संसार के तप से तपित हैं कि भगवान के दर्शन करते ही हाँ, ऐसा लगता है चंद्रमा ने बस किरणें बिखेर दी हो हमारे ऊपर। तो चतुर्भुज ऐसे जो भगवान है, इनके दर्शन मात्र से ही, जो प्रसन्न वदन भगवान है, उनके दर्शन मात्र से हमारे अंदर भी प्रसन्नता आ जाती है और सर्व विघ्नोपशान्तये, सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। कई लोग इसका गणेश जी का अर्थ इसलिए लगाते हैं क्योंकि सर्व विघ्नोपशान्तये, यहां पर भगवान के नीले रंग का कहीं वर्णन नहीं किया गया। शुक्लांबरधरम विष्णुम, विष्णु का अर्थ है जो सर्वत्र फैला हुआ है। शशि वर्णम चतुर्भुजम, तो इसलिए इसको गणेश जी का भी अर्थ लगा लेते हैं कि जिन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जो चंद्रमा के जैसे दिखाई देते हैं और बिल्कुल शीतल करने वाले, और चतुर्भुजम, जिन्होंने चार हाथ धारण किए हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे जो भगवान है, इनको हम याद करते हैं, जो सभी प्रकार के विघ्नों को शांत कर देते हैं। तो ये भी अर्थ अगर कोई लगा रहा है, ये जो श्लोक है ना, ये हर प्रकार के देवी देवताओं पर फिट होगा, क्योंकि पहले वाला जो तीन अक्षर है शुक्लांबरधरम विष्णुम
शशि वर्णम। ये बिल्कुल भगवान के निराकार रूप के, किस रूप से आप उनको पकड़ोगे? शुक्लाम वरदनम का एक अर्थ है साक्षात भगवान सूर्य नारायण। क्यों? जब सूर्य भगवान निकलते हैं, दिखाई दे ना दे, लेकिन उन्होंने एक जो आसमान को जो कलर हो जाता है उस समय पर, एक सुनहरा रंग, तो जिसने उस सुनहरे रंग का आसमान रूपी, आकाश रूपी चादर ओढ़ रखा है और वो इतना सुनहरा है, वो शुक्लाम वरदनम विष्णु, जो सर्वत्र फैला हुआ है। जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र फैली हुई हैं, ऐसे ही शुक्लाम वरदनम विष्णु। तो ठीक है, सूर्य नारायण तो है, सूर्य आ गए और सर्वत्र वो रोशनी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये तो समझ गए। तो शशि वर्णम भी आप कह रहे हो, हाँ भैया, अगर सूर्य की रोशनी नहीं है तो भी रात्रि में वो प्रकट होते हैं चंद्रमा के रूप में। अभी मैंने कह दिया कृष्णचंद्र रामचंद्र, वो चंद्रमा के रूप में प्रकट होते हैं। चंद्रमा को रोशनी कहां से मिलती है? सूर्य से तो मिलती है। तो ऐसे शशि वर्णम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी हैं, सूर्य के रूप में प्रकट है, चंद्रमा के रूप में प्रकट है। हां, इस सूर्य और चंद्रमा के परे वो चतुर्भुज रूप में पूरे संसार का पालन कर रहे हैं। ऐसे जो भगवान, जो हमेशा प्रसन्न वदनम, जिनको देखते ही, जो स्वयं आनंद रूपी हैं और उनको देखते ही हमें भी आनंद आ जाता है, ऐसे भगवान के हम ध्यान करते हैं, जिनको ध्यान करने मात्र से सभी विघ्न शांत हो जाते हैं। तो इस एक पहले श्लोक में दोनों स्वरूप आ गया, निराकार और साकार। यस्य